साबिक एमपीए मियां नवीद का अपने ड्राइवर पर तशद्दुद का मामला। मियां नवीद मंजर आम पर आ गए। क्या तशद्दुद मियां नवीद ने किया? जब ये एफआईआर लॉन्च हुई तब मुझे पता लगा कि मुझ पे एक ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। ड्राइवर मौसूफ ने गनमैन से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, ना इसको कैद किया ना इसको बंद किया, ये घूमता रहा। मियां साहब ये बताइएगा कि ड्राइवर है आपका, फारूक नाम है, जी जी, उसके ऊपर आपने तशद्दुद किया, क्यों किया? देखें फराज साहब, ये स्टोरी भी जब ये एफआईआर लॉन्च हुई और ये सारा सामने आया, पुलिस मेरे घर आई, तब मुझे पता लगा कि मुझ पे एक ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया जो कि मेरे ड्राइवर फ़ारूक की तरफ से लगाया गया है। और जो स्टोरी फिर मुझे पता लगी बाद में ही थ्रू पुलिस या थ्रू एफआईआर जो मेरे सामने मतन आया, हुआ इस तरह है कि उस रात जब हम आए हैं तो मैं अपने कमरे में आ गया हूँ और ये सारे पीछे सर्वेंट क्वार्टर में चले गए हैं। तो ठीक कोई 10 के 15 मिनट बाद मुझे पीछे से शोर की आवाज़ें आई हैं, तो मैं फ़ौरन भाग के पीछे गया हूँ। तो ये मेरे गार्ड्स और ये मेरे ड्राइवर ये आपस में गुत्थम गुत्था थे और काफ़ी हद तक इनकी जो लड़ाई थी वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। तो मैंने इनको छुड़ाया है और छुड़ाने के दौरान मैं एडमिट करूँगा कि मैंने कोई एक आधी ड्राइवर को भी लगाई है, एक दो गनमैन को लगाई हैं और मैंने उनको तंबीह की है। वो देखिए जहाँ पे वो बर्तन ज़्यादा होते हैं तो वो खड़कते भी हैं। ये लोग फिर आपस में ताल्लुकात बना लेते हैं, बड़े पर्सनल हो जाते हैं। फिर जब इनकी आपस में बनती नहीं है तो अल्टीमेटली इल्ज़ाम मालिक पे आता है। और मैंने पूछा भाई क्या वजह, इतना तुम लोगों को क्या हुआ है? वहाँ मुझे पता लगा कि ये ड्राइवर मौसूफ ने कोई गनमैन से कोई पैसे उधार लिए हुए थे। उन पैसों का उन्होंने कुछ तकाजा किया है वहाँ पे जहाँ पे ये खाना खा रहे थे, वहाँ इनकी कोई गालम गलोच हुई है। मेरे सामने तो उन्होंने वहाँ पे कोई हरकत नहीं की है। यहाँ पे आके फिर जो दोबारा तकाजा किया उन्होंने पैसों का, इसने फिर वहाँ पे फिर अब्यूज़ किया उनको। तो वो फिर टेम्परामेंट से बाहर होकर इनकी आपस में लड़ाई हुई है। मेरा सिर्फ किरदार है इनको छुड़वाने का। अच्छा, उसके बाद मैं आराम से आके सो गया हूँ। पूरा दिन गुजरा है, ये भाई घूमता रहा है। हाँ, आपने कैद नहीं किया था इसको? नहीं जी, मैंने बंद नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल कोई मोबाइल लिया था? कुछ भी नहीं लिया, ना इसको कैद किया ना इसको बंद किया। मोबाइल इसके पास था, ये घूमता रहा। बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि अपना मैं फिर दोबारा एक दफ़ा चेक करने गया कि मामला ठीक है, तो बिल्कुल हर चीज़ बता रहा, आपस में गप्पे मार रहे थे। तो ये जब 2 दिन बाद ये सारा सिनेरियो हुआ है तो तब मुझे पता लगा कि ये क्या सीन है क्या नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मैं इसको आज भी कहूँगा। 2 दिन बाद कैसे पता चला? यही जब पुलिस आई है और ये सारे घर पे मौजूद था? ये घर पे मौजूद नहीं था, ये बाहर बैठा हुआ था। बल्कि वो मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा है जो आपने एसएचओ साहब भाई हैं हमारे, बड़े मोहतरम हैं, वो जो उन्होंने कहा कि जी हमने जब हमें इतला मिली हमने रेड करके इसको बाजियाब कराया। तो मैं समझता हूँ कि बाजियाब कराना इसको बोलते हैं कि एक बंदा गेट के बाहर सामने वाले घर के ड्राइवर के साथ बैठ के गप्पे मार रहा है, पुलिस के साथ उसकी पूरी प्लानिंग हुई है, पुलिस आती है बार बार से बैठ के चला जाता है। तो क्यों किया इसने? आपके ड्राइवर ने कितने महीनों से या कितने सालों से ये आपके साथ आपकी गाड़ी चला रहा है और क्या मकसद है इसका, इसके पीछे इसने क्यों ऐसा किया? आप ही का नाम क्यों आया? मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ, आपके गार्ड्स के ऊपर दर्ज हुआ, एक गार्ड गिरफ्तार हुआ। देखिए, इसमें मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊंगा कि जहाँ पे अल्लाह ताला इंसान को इज़्ज़त देता है वहाँ पे उतने ही उसके मुखालफिन भी बढ़ा देता है। और फिर जब कोई खुल के दिलेरी से आपका सामना ना कर सके ना तो वो फिर मोहरे इस्तेमाल करता है। तो मैं इसको गिला नहीं दूंगा, मैं आज भी कहूँगा मेरा बरखुरदार है, 7-8 महीने मेरे साथ रहा है ये। हालांकि जब इस लेवल पे मामला जाते हैं तो लोग अपने आप को कवर करने के लिए कई किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये करप्ट था या ये चोरी का इल्ज़ाम था या इस तरह था। नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि किन हाथों पे इस दफ़ा ये चढ़ा है। और जो खैर जिन हाथों पे चढ़ा है वो हम तक तो खैर रिपोर्ट्स हैं ही हैं, हम तो उनको फेस भी कर रहे हैं कई सालों से। कौन लोग हैं ये? जो हमारे मुखालफिन जो हमारे हैं। बात फिर वही करूँगा, जो खुल के मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, वो फिर सहारे ढूंढते हैं। तो इसका ताल्लुक कहाँ से, यानी कि जो आपके मुखालफिन हैं वो इस तक कैसे पहुँचे आपके ड्राइवर फारूक तक, और इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हलके का ही है, पाकपतन का ही है। तो पाकपतन एक छोटा इलाका है, तो इस तरह वो सारे मामलात हैं। बाकी जैसे जैसे आगे कुछ चीज़ जाएगी तो अभी जितने भी इनके रिश्तेदार हैं फारूक के,
उन्होंने आपसे किसी से रब्ता किया इस केस के बाद से, जब उनको पता चला हो कि आपके जी ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया? उनसे रब्ता हुआ है, उनको पूछा भी है कि ये इसने क्या किया है, तो आगे से उनका भी यही जवाब आया कि मियाँ साहब हमें तो खुद आइडिया नहीं है कि इतना बड़ा काम इसने कैसे किया है, और हम इससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हमारा रब्ता नहीं हो रहा, हमारा ये नंबर अटेंड नहीं कर रहा। मियाँ नवीद हमारे साथ बैठे हुए हैं, जबकि पुलिस कहती है कि हम गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। जब मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद से क्या पुलिस ने आपके यहाँ, जिस जगह पर हम जिस घर में बैठे हुए हैं, उधर छापे मारे, आपको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, या फिर आपने कोई ज़मानत वगैरह ले ली अपनी? जी मैंने, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया था, वो ऑफ था, तो लामला पुलिस ने बिल्कुल रेड किए हैं, और 24 घंटे में मेरे ख्याल कुछ 6 से 7 रेड किए हैं, और बड़े कोई इस तरह के रेड हुए हैं जैसे पता नहीं मैंने कुछ दहशतगर्द यहाँ पे छुपाए हों। जिस तरीके से ये दीवारें फैलांग के और ये गेट फैलांग के अंदर आए हैं, काश अल्लाह ताला इनको कच्चे के इलाके में भी ऐसे जाने की तौफीक अता करे ताकि वहाँ भी सुकून हो सके। कोई सिविल कपड़ों में है, कोई किसी में है, कंधे टप के वो अंदर आ रहे हैं, दरवाजे फैलांग के अंदर आ रहे हैं, जो मुलाजिम है गेट के उनको धक्के दे रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, एक थ्रेट का माहौल दे रहे हैं, तो खवातीन तो फिर परेशान होती हैं। तो अब आपने अपनी ज़मानत करवा ली है? जी मेरी कल ज़मानत प्री अरेस्ट बेल? जी मेरी तो प्री अब आप शामिल तफ्तीश हुए? जी बिल्कुल मैं शामिल तफ्तीश होऊंगा। अभी हुए नहीं? अभी हुए नहीं। तो हमने देखा है बॉडी वो पूरा यहाँ से नेक से लेके नहीं, वो टांगों तक जो है पूरा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा नील पड़ गए। वो मैंने भी देखा है। वो फराज भी, मैं फिर वही बात करूँगा आपको, लोग पैसे दे के, उंगलियाँ तुड़वा के, बाजू तुड़वा के तो अपने MLC करवाई फिरते हैं, ठीक हो गया। और फिर आजकल टेक्नोलॉजी माशाल्लाह इतनी बड़ी आ गई है, हम मूवीज़ में देखते हैं जनाब खंजर लग रहे हैं, तो क्या वो रियल होता है सारा कुछ? तो ये सारे मामला टैक्टिक्स हैं। ये 2 दिन बाद जो सारा प्लान हुआ है ये उसका एक नतीजा है। तो इस प्लान में जब पुलिस भी शामिल है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा पुलिस शामिल है, लेकिन हाँ आइदर और बाय द वे कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट तो है। जिस तरीके से मेरे पे FIR हुई, मेरे जो गनमैन है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं पुलिस को कि जी मियाँ नवीद का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारी आपस का लेन देन का झगड़ा था, गालम गलोच हुई, उन्होंने तो आके छुड़वाया है। उसके बावजूद अगर मेरा नाम आया है कि मुलाजमीन जो होते हैं वो अपने मालिक को बचाते हैं, डिफेंड करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारे ही मेरे पास ये 2-3 मुलाजिम तो नहीं है, मेरे पास तो 8-10 मुलाजिम हैं। तो आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं, वो सारे मौके पे मौजूद थे यहाँ पे। तो ऐसी बात होती तो सारे कहते। और मज़े की बात है, नॉर्मली ऐसा भी होता है कि जहाँ पे इतना बड़ा को मामला हो तो मुलाजिम जो है वो मालिक को एक ढाल बनाते हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने ओपन एंड कट कहा कि जी हमारा तो मियाँ नवीद के साथ कोई लिंक नहीं, हमारे आपसी मामला लेन देन के थे।